जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भागवत गीता के चौथे अध्याय की कथा में। भागवत गीता चौथा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी जोग को कल्प के आदि में सूर्य प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस जोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ही यह प्राचीन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसीलिए यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस जोग को कल्प के आदि में आपने कहा था, जय मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे पार्थ, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। वह अविनाशी स्वरूप जन्म होने पर भी तथा सर्वभूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके जोग माया से प्रकट होता हूँ। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए जुग जुग से प्रकट होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, व्यय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे पार्थ, जो मेरे को जैसे बचते हैं मैं उनको वैसा ही बचता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे तत्व से नहीं जानते, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार बच। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विपाक से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बदलता है तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तो भी पूर्व जो द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसीलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं को त्याग में विकर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान और वह जोगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, मैं कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत हित लिया है, अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला
और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ऐश्वर्य से रहित सिद्धि और असिद्धि में समतत्व भाव वाला पुरुष कर्म को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले जग के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन जग के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से जग करते हैं कि अपर अर्थात ईश्वरादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है, और दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप जग को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में जग के द्वारा ही जग को हवन करते हैं। अन्य योगी जन सब इंद्रियों को स्वयं अर्थात स्वाधीन रूप अग्नि हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दारिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी वसम रूप करते हैं। दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की शेषताओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगा रूप हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अपर्ण बुद्धि से लोगों से इमामे द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष सब धर्म पालन रूप तत्व जप करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त जतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान जाति करने वाले हैं। दूसरे जोगी जन अपान बाजू में प्राण बाजू को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य जोगी जन प्राण बाजू में अपान बाजू को हवन करते हैं तथा अन्य जोगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्रायण होते हैं। दूसरी नियमित आहार करने वाले जोगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार जगों द्वारा नाश हो जाता है पाप, जिनके ऐसे जैसे सब ही पुरुष जगों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जगों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले जोगीजन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जग रहित पुरुष जय मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर भी परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के जग वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले जग से ज्ञान रूप जग सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण जवन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं। इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से बड़ी प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रेषण द्वारा उस ज्ञान को जान। वह मर्म को जानने वाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, तो उसके प्रांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो विज्ञान रूप नौकों द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार कर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समतत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धताकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तक्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, उनमें भी संसार युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है न जय लोक है, न परलोक है अर्थात जय लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समतत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए है।
संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुषों के कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समतत्व बुद्धि रूप जो में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।